सो नाउ कमिंग टू द कर्व लाइन। जब भी हम कर्व लाइन करते हैं वो देखने में ज़्यादा खतरनाक लगती है, बट इट्स मच ईजियर देन एनी स्ट्रेट लाइंस जो अभी तक हमने करी है, क्योंकि हमारे हाथ का जो नेचुरल मूवमेंट होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, वो हल्का सा कर्व ही होता है। तो कर्व्स बनाने आर मच ईजियर। आपने कुछ नहीं करना, आपने वही सबसे नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो डेप्थ है वो सही है। जो अभी तक हम करते आए हैं सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी करनी है। थोड़ी सी लाइन बनाने के बाद आप साफ करके देखेंगे कि आपकी लाइन की कंसिस्टेंसी सब सही है, ब्लैक अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा, देन अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करेंगे। इसमें भी हम पेंडुलम मूवमेंट ही कर रहे हैं, बस अकॉर्डिंग टू द कर्व। जिस तरीके का कर्व आना चाहिए उस तरीके से हम उसको चेंज कर रहे हैं। एक बारी में पहले ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर जब हम कर्व पे आ गए तो हमने कर्व वाले पार्ट पे कंसंट्रेट किया। अपने हाथ को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। अगर ऐसे कर्व बना रहे हैं तो हाथ की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। अब अभी मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ अपनी निडल के साथ, जो कि है मैंने थोड़ी देर पहले अपनी निडल को क्लीन करने की कोशिश करी थी एंड उस टाइम पे शायद थोड़ा सा उसमें टिश्यू फंस चुका है, तो उस वजह से लाइंस थोड़ी सी स्मजी बन रही हैं। इसलिए मैंने फिर निडल चेंज करी। नाउ हमारी लाइंस दोबारा शार्प बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर पाओगे कि आपके निडल में अगर कोई भी चेंज आता है, कुछ भी होता है, तो दैट मीन्स कुछ तो आपको एडजस्टमेंट करने हैं। आप हर चीज़ को ध्यान से देखो। आपकी अगर हर चीज़ सही है देन देयर मे बी सम प्रॉब्लम विद योर निडल। हमारे केस में हमारा टिश्यू पेपर हमारे निडल में हल्का सा फंस गया था। अभी हम 7RL यूज़ कर रहे हैं। 7RL एक मीडियम रेंज की निडल है जो हम मोस्टली टैटूज में यूज़ करते हैं। ये ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है। फॉर द प्रैक्टिस ये परफेक्ट निडल है। हमारी लाइन्स आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस निडल। अगर बहुत थिन निडल यूज़ करनी है तो दैट विल बी either 5RL or 3RL. You can even go to 1RL. But right now we are using 7RL for this. Same speed 8.5 volts. अगर सेम चीज़ अगर आपकी मशीन में वोल्ट्स की जगह हर्ट्स में है तो आपको 125 to 130 रखना है, और अगर वोल्ट्स में ही शो कर रहा है तो आपको उसको 8.5 रखना है। बीच बीच में मैं बहुत नीचे तक भी जाता हूँ लाइंस को थोड़ा और कंसिस्टेंट बनाने के लिए, अगर मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है एक बार आप ऊपर चले गए तो आप नीचे नहीं आ सकते। हमेशा स्टार्टिंग में ही आपको दिक्कत आएगी। एक बार आपने फ्लो क्रिएट कर लिया तो आपको वो दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टैटूज करोगे उतना आपका हाथ बैठ जाएगा निडल पे एंड अपनी टैटू मशीन पे, एंड उतना फास्ट आप काम कर पाओगे। ज़रूरी नहीं आप मेरी जितनी स्पीड से बना पाओ, हो सकता है आप बहुत स्लो कर रहे हो, बट स्टार्टिंग में इट्स बेटर कि आप स्लो करो रैदर कि आप खराब करो स्पीड पकड़ने के चक्कर में। अभी आपने देखा मैंने एक पतली सी लाइन क्रिएट करी, बट अगर मैं इसे पोंछूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज जस्ट फॉर मी एज अ गाइडिंग लाइन कि हाँ मेरा हाथ उस फ्लो को पकड़ रहा है अच्छे से, एंड देन मैं उसके ऊपर प्रॉपर प्रेशर डाल रहा हूँ। पहले हम हल्के से प्रेशर से एक लाइन हल्की सी क्रिएट करते हैं जैसे हमारे हाथ यूज टू हो जाए उस कर्व के, एंड देन वी मूव अहेड। आप रियल स्किन पे भी सेम चीज़ कर सकते हो। फेक स्किन पे जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या पहले बहुत हल्की सी लाइन बना के अपने हाथ को उस कर्व के या उस पर्टिकुलर लाइन के यूज टू करते हैं, एंड देन आप कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर प्रेशर के साथ। रियल स्किन और स्किन पैड पे डे एंड नाइट का डिफरेंस होता है वैसे तो, क्योंकि आप इस पे सिर्फ मशीन कैसे यूज़ की जाती है वो ही सीख सकते हैं, बट द कंसिस्टेंसी ऑफ रियल स्किन इज ऑलवेज चेंजिंग। हर बॉडी पार्ट पे डिफरेंट होती है, हर इंसान पे डिफरेंट होती है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने हाथ को एडजस्ट करना होता है। जितना आप ज़्यादा लोगों के टैटू करोगे उतना आपका हाथ डिफरेंट स्किन टाइप्स के यूज टू होगा एंड आपको पता चल जाएगा। स्किन पैड पे काम करने से ऑल यू लर्न इज कि आपका हाथ आपकी मशीन से यूज टू हो जाए। बाकी 50% जो आप टैटू सीखोगे दैट इज टोटली ऑन द रियल स्किन। आप फेक स्किन पे एक लिमिट तक ही उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हो, रियल स्किन को रेप्लिकेट कर सकते हो, बट देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज व्हेन इट कम्स टू रियल स्किन। पर्सन टू पर्सन बहुत डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रैक्टिस फेक स्किन पे करनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट आप कितना रेगुलर करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे इंक पैड पे प्रैक्टिस कर रहे हो एंड एवरी डे कर रहे हो, आप
जल्दी से जल्दी यूज टू होगे, आप भूलोगे नहीं उन चीज़ों को, आपकी हैबिट जल्दी बनेगी। अगर आप प्रैक्टिस तो बहुत कर रहे हो बट आप दिन में सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा एंड देन आप महीनों महीनों तक प्रैक्टिस करते रह जाओगे बट आपको उस चीज़ की हैबिट नहीं बनेगी। आपको अपनी मसल्स को उस तरीके से ट्रेन करना है। मोस्टली लोग कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को बहुत टाइम लगता है सीखने में, तो इट डिपेंड्स टू पर्सन, बट हाँ, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आपके लिए। रियल स्किन पे आने के बाद भी आपको इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि आप रेगुलरली किसी ना किसी के टैटू करते रहो। जहां आपका वो फ्लो ब्रेक हुआ, हो सकता है कि आपको बैक टू स्किन पैड आना पड़े एंड दोबारा से यूज टू होना पड़े मशीन से एंड एवरीथिंग। अभी आप देख सकते हो कि मैंने लाइन कंप्लीट कर दी है बट स्टिल जो भी उसमें थोड़ी बहुत रेक्टिफिकेशंस, जो भी उसमें थोड़ी बहुत इनकन्सिस्टेंसीज हैं, मैं उनको ठीक कर रहा हूँ। ये आप फेक स्किन हो या रियल स्किन हो, आप दोनों पे ये चीज़ करते हैं। अगर आप इस स्टेज पे इस वक्त टैटू सीख रहे हो तो आई वुड बेटर सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा अपने आर्ट पे प्रैक्टिस करो। अगर आपका आर्ट अच्छा नहीं है, अगर आपका आर्ट अच्छा है एंड अभी आप ये सीख रहे हो देन इट्स गुड, बट अगर आपका आर्ट ही अच्छा नहीं है तो अभी आपको इस चीज़ को स्किप करके पहले अपने आर्ट पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप पेंसिल पकड़ना सीख जाओगे बट आपको आर्ट नहीं आया तो आप उस पेंसिल का भी कुछ नहीं कर सकते। सेम वे अगर आप मशीन पकड़ना सीख जाओगे और आपको आर्ट आता ही नहीं तो आप उससे क्या ही कर पाओगे। जब तक आप स्टेंसिल फॉलो कर रहे हो बस आप तभी तक डिजाइन क्रिएट कर पाओगे, बट आपको पहले समझ होनी चाहिए आर्ट की, देन ओनली यू शुड स्टार्ट विद टैटू मशीन। उससे पहले आपको अपनी पेंसिल लेके अपने आर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। टैटू सीखना इज सेम लाइक लर्निंग हाउ टू होल्ड अ पेन और अ पेंसिल, कोई डिफरेंस नहीं है। बस हाँ, जिसका आर्ट अच्छा होगा वो ज़्यादा बेटर क्रिएट कर पाएगा टैटू, जिसका आर्ट अच्छा नहीं होगा, जो इतना समझ नहीं रखता होगा, वो कितना ही सीख ले, कितनी अच्छी उसकी होल्ड हो जाए मशीन के ऊपर, वो कभी उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। अब हमारा जब हो जाए एंड में, देन जस्ट टेक द फोम वॉश, अच्छे से अपनी स्किन को साफ कर सकते हो। अब आप देखते हो स्किन पैड पे ये सब नहीं मिट रहे स्टेंसिल हमारे, हम कितना ही वाइप कर दे, बट रियल स्किन पे ये केस नहीं होता। रियल स्किन पे ये चीज़ जल्दी मिट जाती है, तो आप अपने स्टेंसिल के ऊपर बार बार वाइप नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं हर उस पे, या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, क्योंकि हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब हम आते हैं सर्कल पे। सर्कल इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू टैटू। इवन लोग फेस बना पाते हैं बट सर्कल टैटू करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्कल के साथ कंसिस्टेंसी, चाहे वो लाइन की कंसिस्टेंसी हो, चाहे आपके हाथ की मूवमेंट हो, वो हर एंगल पे चेंज हो रही है। आप इधर अलग तरीके से टैटू कर रहे हो, इधर अलग तरीके से टैटू कर रहे हो, इधर अलग तरीके से टैटू कर रहे हो, तो आपको सर्कल को हमेशा डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करना है। आप 4 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर सकते हो। एक जो आपके हाथ के सबसे क्लोज है, एक उसका अपोजिट, एक उसके राइट में एंड एक उसके लेफ्ट में। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हमें किसी एक जगह से स्टार्ट करना है। आप ट्राई करोगे, जैसे इसमें हमने राइट से स्टार्ट किया, इसमें हमने बॉटम से स्टार्ट किया, तो इसमें हम कोशिश करेंगे हम राइट बॉटम से स्टार्ट करें अपने सर्कल को, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं है जहाँ से हम कर सकते हैं। प्लस आप डायरेक्ट ही पियर्स नहीं कर देंगे। अभी तक हम पेंडुलम में सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ या साइड से इधर जा रहे थे, अब हम पीछे से भी हल्के से आएंगे एंड बीच में ज़्यादा डिप करके साइड में ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि हमको वापसी आके यहाँ पे जोड़ना है उसको। पहले हम वही हल्की सी लाइन क्रिएट करेंगे। अब आप अगर इस लाइन पे ध्यान देंगे तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मेरी लाइन यहाँ से भी बीच से थिक है, यहाँ से टेपर है, यहाँ से टेपर है, क्योंकि मैं घूम के जब आऊँगा तो मुझे इसे यहाँ पे जोड़ना भी है, तो मैं इसको एक प्रॉपर थिक नहीं रख सकता एट दिस पॉइंट। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे। पहले हल्की सी लाइन बनाएंगे, तो उसके ऊपर गो थ्रू करेंगे, पीछे तक आएंगे एंड फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे, फिर हल्की सी लाइन बनाएंगे। पूरे टैटू के प्रोसेस में मैंने अभी तक एक बार भी इस वाले हाथ को स्किन के ऊपर से नहीं हटाया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आदत डालनी पड़ेगी, ओवर द टाइम ही इसकी आदत डलेगी। ये उस तरीके की पेंडुलम मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट वो पेंडुलम ही होगी बट कर्व्स चेंज होते रहेंगे ओवर द एरिया कि आप किधर कर रहे हो। एंड आप ट्राई करोगे कि बहुत स्लो सर्कल सबसे स्लो बनाया जाए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अपने सर्कल के साथ।
ये जितनी भी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी भी लाइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं जितनी हमने अपनी शीट पे रखी हैं उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है आपका 4 बारी में ये लाइनें नहीं आई तो आप और लाइंस के स्टेंसिल लगा के और कंटिन्यू कर सकते हैं बिफोर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। पहले वाले पार्ट को अच्छे से क्लियर कर लो, देन ओनली शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आप पहले वाले पार्ट को अधूरा छोड़ के आगे की लाइंस बनाने लगोगे, जो छूट गया फिर वो हमेशा छूटा ही रह जाएगा। देखो पहले हल्की सी लाइन क्रिएट करिए, नाउ गोइंग बैक ऑन इट, थोड़ा सा थिक किया, देन अगेन गोइंग बैक ऑन इट। ऑन एन एवरेज आप एक अच्छा सेटअप अगर आपको टैटू को क्रिएट करना है जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर पाए और किसी के टैटू भी कर पाए, आप अराउंड 20,000 में कर सकते हैं बेसिक, जिसमें आप एक आपकी नॉर्मल अच्छी मशीन आ जाएगी बिगनर लेवल की, एंड उससे आप लोगों के ऊपर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। बट अगर आपको प्रॉपर फर्नीचर एंड एवरीथिंग के साथ चाहिए टैटू का प्रॉपर फर्नीचर एंड एवरीथिंग, तो आप मान के चलो अराउंड 30-35,000 का भी कॉस्टिंग आ सकती है। ये जो हम अभी आपको बिगनर कोर्स करा रहे हैं, इसका मेन फायदा ये है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आर यू मेड टू डू टैटूज और नॉट। अगर आपसे ये बिगनर में ही आपको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई शुड कंटिन्यू, तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो एक हाइजीनिक अच्छा सा सेटअप आपका, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, फर्क नहीं पड़ता। जितने आपके क्राउड आ रहा है, जैसा आपका एरिया, अकॉर्डिंगली आप कहीं पे भी टैटूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका सेटअप हमेशा हाइजीनिक होना चाहिए। ये जो नॉइजेज है ये स्किन पे इतनी नहीं आती जितनी स्किन पैड पे आती है, बट स्टिल आ सकती है व्हेन इट कम्स टू योर एनी बोनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो वहाँ पे एक बार स्किन में से मशीन आवाज़ करने लगती है, बट दैट इज़ टोटली नॉर्मल। जब ऐसे किसी पार्ट पे टैटू बनता है तो वहाँ स्किन से ज़्यादा तो इंसान के मुंह से आवाज़ आती है। आप कभी भी पहले अपने कुछ टैटूज कर रहे हो तो बहुत सेफ एरियाज पे करो, हाथों पे करो, फोर आर्म पे करो या किसी की थाई पे करो। इन एरियाज पे स्किन भी अच्छी होती है, इजीली आप टैटू कर सकते हो, कोई ट्रिकी पोजीशंस नहीं बनानी होती, या आपका हाथ को रेस्ट करने का भी बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है, स्किन बहुत अच्छे से इंक भी ग्रैब कर लेती है। बट कोई भी एरिया जैसे स्पाइन, रिब्स, एंकल, फिंगर्स, ये सारे एरियाज पे मत करना अपना पहला टैटू कभी भी। हमारा ऑलमोस्ट सर्कल बन के रेडी है, बट स्टिल अगर मैं सर्कल को देखूँ तो मुझे कहीं से ज़्यादा डार्क, कहीं से ज़्यादा लाइट, बहुत इनकन्सिस्टेंट लग रहा है। बट अभी हमारे को मेन फोकस ये रखना है कि हमारा सर्कल एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी कैन गो थ्रू इट अगेन। हम फिर से उस पर निडल चला सकते हैं एंड मेक इट कंसिस्टेंट। बट सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सर्कल, कि हमारा सर्कल परफेक्टली एक बार बन जाए, देन हम उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा सर्कल ड्रॉ कर लिया है, बट कहीं से थिक लग रहा है, कहीं से थिन लग रहा है। जैसे यहाँ से थिक है, बीच में थिन है, फिर थिक है। अब मैं इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करूँगा। एक अच्छी लाइन देखोगे, एक अच्छा सर्कल देखोगे, बार बार बनाते जाओगे, आपको खुद ही अपने पुराने जितने भी आपने प्रैक्टिस करी है उसमें कमियां दिखने लगेंगी। तो मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू विल गेट टू नो कि आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं, क्या आपका पहले चीज़ें ख़राब आ रही थी, किस तरीके से आपका हाथ रखना सही था, किस तरीके से आपकी निडल की डेप्थ सही थी या नहीं थी। बट अगर आप एक ही बार बना के उसको ये सोचोगे कि हाँ मेरे से परफेक्ट हो गया, मुझे नेक्स्ट पे जाना चाहिए, देन यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर जस्ट हॉपिंग ओवर डिफरेंट स्टेप्स एंड बस ख़त्म करने की जल्दी है। देखो जब भी आप रियल स्किन पे टैटू करने आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई प्रोफेशनल आपके आसपास होना चाहिए टू लुक एट यू हाउ यू आर वर्किंग। बिना किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस के आई डोंट थिंक कि आपको रियल स्किन पे डायरेक्टली प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू, मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि अपने ही स्किन से स्टार्ट करो, अपने पैर पे टैटू करके देखो, बिकॉज देयर इज़ समथिंग कि जहाँ पे आपको पता चलेगा आप क्या गलती कर रहे हो। ज़्यादा डीप तो नहीं जा रहे स्किन में, आप अपने सबसे बड़े जज हो। आप किसी और की स्किन को खराब करने से पहले अपनी करिए, दैट वुड बी मच बेटर। मोस्टली इस पे जितने भी टैटूज आपको दिख रहे हैं मैंने खुद करे हैं,
कुछ कुछ मैंने किसी और से कराया है, जैसे ये मैंने खुद किया है, ये खुद किया है, यहाँ पे 2 टैटू हैं वो मैंने खुद करे। आप खुद को प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट अंडरस्टैंडिंग स्किन की खुद पे टैटू करके पता चलती है। अब मुझे धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी सही लग रही है। ठीक है।